46। सुनने में ये एक बहुत ही आम सी संख्या लगती है ना? लेकिन जरा ठहरिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक शानदार करियर बनाने की चाह रखने वालों के लिए ये असल में उन 46 बेहद प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों की संख्या है जो इस वक्त खुली हुई हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी शानदार अवसर के बारे में विस्तार से बात की जाएगी। इस एक्सप्लेनर में आधिकारिक यूपीएससी साइंटिस्ट बी भर्ती 2026 की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को डिकोड किया जाएगा। यहाँ हम गहराई से समझेंगे कि ये भर्ती क्या है, पात्रता के नियम क्या हैं और किसी भी योग्य उम्मीदवार को इस अवसर का लाभ क्यों उठाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू होगा, उसके बाद रिक्तियां और डिसिप्लिन, फिर एलिजिबिलिटी और आयु सीमा, उसके बाद चयन प्रक्रिया और अंत में टाइमलाइंस और आवेदन का तरीका देखेंगे। सेक्शन 1 ओवरव्यू, एक सुनहरा अवसर। अब इस अवसर की गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी नहीं है। ये भर्ती देश की सबसे प्रमुख एजेंसी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जरिए हो रही है और पद भारत मौसम विज्ञान विभाग में है। सबसे खास बात, ये 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 10 पे मैट्रिक्स वाली एक स्थायी ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है। सच कहा जाए तो विज्ञान और इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इस स्तर की परमानेंट सरकारी नौकरी मिलना आज के समय में एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। सेक्शन 2 रिक्तियां और विषय। आखिर ये 46 अवसर बंटे कैसे हैं? इस चार्ट को देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मौकों का पलड़ा जनरल मौसम विज्ञान की ओर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। कुल 46 में से 30 पद सीधे तौर पर इसी क्षेत्र के लिए हैं। बाकी बचे पदों में से 9 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और 7 वायुमंडलीय विज्ञान के लिए आरक्षित हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वायुमंडलीय विज्ञान और जनरल मौसम विज्ञान के लिए गणित, भौतिकी या संबंधित क्षेत्रों में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आईटी या कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्रों में सिर्फ बीटेक या बीई की डिग्री काफ़ी है। लेकिन इस पूरी टेबल में सबसे बड़ा कैच क्या है, वो ये कि इनमें से किसी भी पद के लिए शून्य अनुभव चाहिए। जी हाँ, बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के सीधा आवेदन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, पात्रता और आयु सीमा। यहाँ एक तारीख डायरी में नोट करने लायक है, 12 जून 2026। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इस कट ऑफ डेट तक अधिकतम आयु सीमा सख्ती से 35 वर्ष तय की गई है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए यहाँ काफ़ी अच्छी छूट भी दी गई है। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त साल मिलते हैं, यानी वो 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों यानी पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये छूट पूरे 10 साल की है। ये वाकई एक शानदार कदम है ताकि हर योग्य व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। एप्लीकेशन फीस का स्ट्रक्चर भी काफ़ी सीधा है। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस मात्र 25 रुपये है और महिला उम्मीदवारों या एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के आवेदकों के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है। 1 भी रुपया नहीं देना है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, चयन प्रक्रिया। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस असल में 3 स्टेजेस का एक सफर है। सबसे पहले होगी शॉर्टलिस्टिंग। अगर आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो यूपीएससी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता का सहारा ले सकता है। इसके बाद आता है सबसे अहम पड़ाव, भर्ती परीक्षा या इंटरव्यू। यहाँ पहले एक रिटन टेस्ट हो सकता है, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और अंत में सरकारी मानकों के अनुसार एक पूरी मेडिकल फिटनेस जांच होगी। इन तीनों को पार करना अनिवार्य है। फाइनली सेक्शन 5, टाइमलाइंस और अप्लाई कैसे करें। इन तारीखों को तो बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 मई 2026 से शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो असली डेडलाइन है वो है 12 जून 2026। और ध्यान रहे, ये रात के 12 बजे तक नहीं बल्कि ठीक शाम 6 बजे तक ही खुली रहेगी। यही वो कट ऑफ डेट है जिससे उम्र और शिक्षा की पात्रता तय होगी। एग्जाम या इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। आधिकारिक यूपीएससी ओआरए पोर्टल पर जाकर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। वहां 10वीं का सर्टिफिकेट, अपनी डिग्री, कोई भी लागू कास्ट सर्टिफिकेट, एक लाइव फोटो और स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
याद रखने वाली बात यह है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकेगा, इसलिए हर डिटेल को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के लेवल 10 की गेजेटेड सरकारी नौकरी पाने का ऐसा मौका बार बार दस्तक नहीं देता। अगर कोई भी उम्मीदवार इसके लिए योग्य है तो ये अवसर किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाना चाहिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।